Bismillahirrahmanirrahim. Me Patma. Today we discussed about nucleic acid. In previous lecture we discussed about proteins, protein structure, proteins work, types and levels of proteins. In this today lecture we discuss about nucleic acids, types, subunit, DNA, RNA, difference, structure and conjuncted molecules. Nucleic acid. Who and when discovered the nucleic acid? In 1869, Friedrich Mister isolated nuclein. You may see in this diagram scientist picture. In some books 1869 लिखा हुआ है और किसी बुक में हमारे पास लिखा हुआ है 1870 में. Friedrich Mister he called nuclein in the nuclei of white human blood cell. This later on became known as deoxyribonucleic acid or DNA because they actually had acidic properties. Isolation from nucleic name nucleic acid rich in phosphorus and nitrogen. Important point है जो कि blue lines में important points हैं. अगर न्यूक्लिक एसिड में आपके पास आ रहे तो आपने ये मेंशन करना है. न्यूक्लिक एसिड इज लॉन्ग मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. अब इसमें इसने क्या किया था, इसने कहा था कि 1869 में इसने न्यूक्लाई ऑफ पस सेल्स जो कि एक्सट्रैक्ट किया था वाइट सब्सटेंस फ्रॉम द ह्यूमन पस सेल्स एंड फिश स्पर्म में से. उसने क्यों किया था? बिकॉज इट सीम टू बी स्पेसिफिकली सिचुएटेड विद द न्यूक्लियस. ही कॉल्ड हिज सब्सटेंस, उसने अपने सब्सटेंस को क्या कहा था? न्यूक्लिन. ठीक है, उसने अपने सब्सटेंस को क्या कहा था? न्यूक्लिन. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है हमारे पास राइज होता है कि वाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड एंड उसके कहाँ से ये आइसोलेट किया गया था. तो आइसोलेट ये कहाँ से किया गया था? ये न्यूक्लिक एसिड से और एसिडिक नेचर से, ड्यू टू देयर आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड एंड देयर एसिडिक नेचर. Then we move to nucleic acid, DNA and RNA. DNA, deoxyribonucleic acid and RNA is a ribonucleic acid. Difference important है, structure important है and function also important. Types of nucleic acid में बस दो types हैं, DNA and RNA. DNA जो है वो genetic material in most organism, human, plants, bacteria and some viruses. Occur chromosomes, lesser amount of mitochondria and chlorophyll, lesser amount. Okay. RNA जो है इन सम वायरसेस सर्व एज अ जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस इन द राइबोसोम, साइटोसोल, स्मॉलर अमाउंट इन अदर पार्ट ऑफ सेल. देन वी मूव टू न्यूक्लियोटाइड्स, 3 सब यूनिट. अच्छा, इसमें एक हमारे पास कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन रहेगी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. ठीक है. जॉन्स ने 1920 में देयर आर 2 मेन टाइप्स. जॉन्स 1920, ठीक है, उसने कहा था कि 2 टाइप्स हैं जो कि डीएनए और आरएनए में जो प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. अब न्यूक्लियोटाइड में हमारे 3 सब यूनिट्स हैं. पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजन बेसिस है एंड फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर जो है हमारे पास वो प्रेजेंट होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में जो कि राइबोज है. ठीक है. डीऑक्सीराइबोज क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. राइबोज है राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सी से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. ठीक है. अच्छा, अब इसमें ये आता है कि रिमेंबर हमें ये चीज़ याद रखनी है कि नाइट्रोजन बेस जो है वो अटैच्ड हो रहा है. ठीक है. और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो भी कार्बन पे अटैच्ड हो रहा है. ठीक है. अब इसमें हमारे पास ईच न्यूक्लियोटाइड आरएनए कंटेन्स राइबोज शुगर वाइल ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर. ठीक है. ये आपका हो गया पेंटोज शुगर. क्लियर. ठीक है. पेंटोज में हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, आरएनए एंड डीएनए. आरएनए क्या कंटेन कर रहा है? राइबोज शुगर. वाइल डीएनए क्या कंटेन कर रहा है? डीऑक्सीराइबोज शुगर. अच्छा, नाइट्रोजन बेसिस में हमारे पास 2 हैं, पोरीन एंड पायरामिडीज. यू मे सी इन दिस डायग्राम पोरीन्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं, साइज कंसिस्टिंग ऑफ 2 रिंग स्ट्रक्चर, एडेनिन एंड गुआनिन. और पायरामिडीन्स जो होते हैं स्मॉलर साइज होते हैं, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरेसिल. ठीक है. अच्छा, थायामीन को हम लोग कह रहे हैं मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल यूरेसिल. ओके. और यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है. ठीक है. ये डिफरेंस भी आ जाता है, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन. अब एडेनिन जो यूरेसिल में आरएनए में होगा तो हमारे पास क्या होगा? यूरेसिल में होगा. ठीक है.
अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आती है हमारे पास सिंगल और एक आती है हमारे पास डबल। जो कि प्यूरीन्स जो है वो हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और पायरिमिडीन्स जो है वो हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा, प्यूरीन जो है वो 9 मेंबर्ड है, ठीक है, और पायरिमिडीन जो है हमारे पास 6 मेंबर्ड है। एग्जाम्पल जो हमारे पास एडेनिन, गुयानिन, और पायरिमिडीन में हमारे पास कौन सी आ जाएगी, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। प्यूरीन बेयर जो करता है वो नाइट्रोजन एट 1, 3, 7 एंड 9 पोजीशन, और पायरिमिडीन जो है वो बेयर कर रहा है नाइट्रोजन को एट 1 एंड 3 पोजीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉस्फोरिक एसिड। व्हाट इज फॉस्फोरिक एसिड? अच्छा, इसमें हमारे पास बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास एटीपी का आएगा, ठीक है। अब आल्सो नोन एज, ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक में मेंशन नहीं है, कि आल्सो नोन एज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड इज वीक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, और ये डिवेलप करता है ईस्टर लिंकेज विद OH ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। इंपॉर्टेंट MCQs है कि हम इसको क्या और कह सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहेंगे हम लोग, और डिवेलप करेगा ईस्टर लिंकेज, ठीक है, कि आपके पास बॉन्ड्स बने हुए हैं पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस, ओके, और विद OH ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें फॉस्फोरिक एसिड में हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारे पास 3 रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, -OH, जो कि इन्वॉल्व कर रहा है इन फॉर्मिंग शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ DNA का, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड जो आपके पास है वो फॉर्म कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ अ बेस एंड अ पेंटोज शुगर। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास आएगा क्या, फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड पेंटोज शुगर। बेस जो ये बेस जो आपके पेंटोज शुगर की बेस, ये देखें लाइक दिस, ठीक है, बेस एंड अ पेंटोज शुगर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। एंड न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक और बात आ जाती है ATP की। ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब वो क्या है, वो अनस्टेबल न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, जो कि यूज़ करे एनर्जी करेंसी बाय द सेल को, ठीक है। अब उसमें हमारे पास कंपोनेंट जो हैं वो 3 हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो अटैच कर रहा है, ठीक है, 1 फॉस्फेट अटैच, बॉन्ड बनेंगे उसमें, ठीक है। अच्छा, इसका जो बेसिक जो रिमेंबर आपने याद रखना है कि ये एनर्जी करेंसी बाय द सेल है और केमिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, केमिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस। Next we move to similarities between nucleotide and nucleoside. Nucleotide and nucleoside have pentose sugar. दोनों में pentose sugar है and nitrogen base दोनों में. When a phosphate group link with nucleoside, eventually it becomes a nucleotide. ठीक है, my dear student, मेंशन नहीं किया हुआ आपकी बुक में कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस, ऑनली सिर्फ डेफिनेशन मेंशन है। तो ये आपकी देख लें कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में जो है वो पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप लिंक विद कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड, इवेंचुअली इट बिकम्स अ न्यूक्लियोटाइड। ये देखिए इधर लाइक दिस। देन स्ट्रक्चर ऑफ DNA, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ DNA से डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इन 1950 में फ्रैंकिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन ने वर्क टुगेदर किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, इंग्लैंड, टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, ठीक है। ये लाइन आपकी मेंशन नहीं है बुक में, ये देख लें। इन 1950s में फ्रैंकिस एंड जेम्स वॉटसन वर्क टुगेदर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, इंग्लैंड, टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, ठीक है। बिफोर द स्ट्रक्चर ऑफ DNA वी डिस्कस्ड अबाउट X-ray diffraction technique. X-ray diffraction technique, what is X-ray diffraction technique? X-ray diffraction ये है कि to determine the structure of DNA.
अब इसमें दो साइंटिस्ट थे, एक मॉर्सन विल्किंस, एक रोजरलैंड फ्रैंकलिन था, जिसने शोर किया था दैट देयर इज़ अ रिपीटिंग पैटर्न इन डीएनए। अच्छा, उनका मकसद क्या था इसको करने का, एक्स्ट्रा डाइफ्रैक्शन टेक्निक को डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को करने का क्या था, जो इन्होंने फ्रैंकलिन और मॉर्सी विल्किंस, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट एमसीक्यूज है कि किसने डिटरमाइन किया था, तो मॉर्सी विल्किंस एंड रोजरलैंड फ्रैंकलिन यूज्ड एक्स्ट्रा डाइफ्रैक्शन टेक्निक टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर हेलिकल है, डायमीटर इसका 2 नैनोमीटर उन्होंने ये डिटरमाइन किया था। रेगुलेटरीज उन्होंने देखा था, और टर्न जो हेलिक्स है वो 3.4 नैनोमीटर है। फ्रॉम दी अबव इसमें हमने देखा जेम वाटसन एंड क्रिक बिल्ड द स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, अब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने स्केल मॉडल, स्केल अभी आप देखेंगे 5, ये आप डायग्राम में देखें 5/3 है एंड 3/5। ठीक है, ये लाइक दिस 3/5 एंड 5/3, लेगिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप। ये राइट साइड पे आप देखेंगे सिंगल स्ट्रैंडर्ड जो है वो आपका आरएनए है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए हैज 3 टाइप्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन, फॉस्फेट, शुगर ऑक्सीराइबोस एंड 4 नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, 4 नाइट्रोजन बेसिस हमारे पास एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। डीएनए जो है वो 2 स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए हैज अ यूनिक डबल हेलिक्स शेप लाइक रन ऑपोजिट टू ईच अदर, एंटी पैरेलल एंड ट्विस्टेड लेटर। ठीक है, डबल हेलिक्स है हमारे पास, स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल हैं, बेस पेयरिंग है हमारे पास। बेस पेयरिंग ये है हमारे पास कि एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें ये आता है, ये एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है कि शुगर फॉस्फेट क्या है, वो बैकबोन है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक हमने डायमीटर याद रखना है, इसका डायमीटर जो है हमारे पास 2 nm है, और हमारे पास एंगस्ट्रॉम यूनिट कितने हैं, वो 34 हैं। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 100 मिलियंथ ऑफ अ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, 10 बेस पेयर जो होगा वो ईच टर्न होगा। ठीक है, अच्छा, 2 क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं कि मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप। अभी हमने पढ़ा है इसमें हेलिक्स टर्न हेलिक्स के बारे में। हम नेक्स्ट में अगर हम टाइम हमें हुआ तो हम इंशाल्लाह देखेंगे उसमें कि हेलिक्स टर्न हेलिक्स क्या होता है। ठीक है, आपने इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि इसमें बेस पेयरिंग याद रखनी है और एक इसमें हमें शुगर फॉस्फेट याद रखना है। अच्छा, इसमें देखिए मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप, ये एडेनिन एंड साइटोसिन वाली साइड पर। ठीक है, मेजर ग्रुप जो होता है अक्कर वेयर द बैकबोन। ठीक है, एंड जो माइनर ग्रुप जो होगा वो अक्कर करेगा क्लोज। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए बेसिकली हमारे पास है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इन ऑल सेल्स कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA is a polymer of nucleotides. RNA is made of nitrogen base, 5 carbon sugar and phosphate group. RNA जो है हमारे पास 5 कार्बन शुगर होगी राइबोस में, नॉट डीऑक्सीराइबोस में नहीं होती। ठीक है, राइबोस में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द 2 कार्बन, अनलाइक डीऑक्सीराइबोस विच हैज़ ऑन द हाइड्रोजन एटम। हमारे पास इसमें 3 टाइप्स होगी RNA में, ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA एंड राइबोसोमल RNA. You may see in this diagram characteristics and key functions. Conjugated molecules. What is an important short question related to your exams and your knowledge? Conjugated molecules वो molecules होते हैं जो कि belong करते हैं 2 different categories combined to form conjugated molecules. ठीक है, जैसे लाइक हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं, एंड निक्लोप्रोटीन्स हैं, एंड निक्लोहिस्टीन्स हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. एनी क्वेश्चन, एनी query you may ask, but in this video important short questions are like purines and pyrimidines, nucleotide and nucleoside, difference between RNA and DNA, conjugated molecules. This video is most important for you, my dear students. Any question you may ask in inbox, and further I discuss inshallah. Thanks a lot.